जयशंकर का इनिशियली जब इस्तकबाल कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, मुझे उस वक्त लगा कि उन्हें थोड़ा जरा सी और गर्मजोशी होनी चाहिए थी कि नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए इस गवर्नमेंट को और रियासत को नवाज शरीफ साहब को एक असाइन करना चाहिए था। पाकिस्तान की ख्वाहिश तो होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, उनकी जो सिफारतकारी है, वो पाकिस्तान को एक इर्रेलेवेंट मुल्क समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा की गैर मामूली मुलाकात हुई है। दोनों वज़राए ख़ारजा ना सिर्फ आपस में मिले हैं, इनकी बातचीत हुई है खाने के ऊपर। पावर, मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, कोई इज्जत ही नहीं लगती अपनी। ना कोई बहुत ज्यादा मुल्कों के लोग यहाँ पर आते हैं, ना हमारे वजीर आजम को कोई बहुत सारा बुलाता है। आपको बुलाते भी हैं तो वो आपको पता है वो भी घबराहट करें। तो इस वक्त ना हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी कोई बेचैनी या बेकरारी है पाकिस्तान से बात करने के लिए, ना पाकिस्तान इस वक्त कोई, शायद मैं ये बोलूँगा कि हाँ, एक पाकिस्तान की ख्वाहिश तो होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, उनकी जो सिफारतकारी है, वो पाकिस्तान को एक इर्रेलेवेंट मुल्क समझते हैं। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान एक पराया स्टेट है जिससे उनको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जयशंकर, अभी इन्होंने सितंबर में जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी, वो बहुत एंटी पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान को एक कहना चाहिए कि एक बहुत ही निचले दर्जे का मुल्क जो है, जिस तरह हिंदुस्तान में निचली ज़ात के लोग हिंदुओं में होते हैं, इस तरह पाकिस्तान को उसी तरह का मुल्क करार देते हैं। सो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ना। भारत और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा की गैर मामूली मुलाकात हुई है। मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से SCO समिट के मौके पर हुई है। ज़ोहरानी के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं कि खुशगवार माहौल में एक गुफ्तगू हो रही है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान। ये ज़ोहरानी के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ खुशगवार माहौल में बैठे नजर आ रहे हैं। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद है। एजाज, बताइएगा, अब तो ये फुटेज भी आ गई है जिसमें हम देख सकते हैं कि दोनों बहुत खुशगवार मूड में बैठे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सीटिंग अरेंजमेंट भी खुसूसी तौर पे किया गया था। ये सीटिंग जो नॉर्मल सीटिंग थी वो इस तरह से नहीं थी। दोनों वज़राए ख़ारजा ना सिर्फ आपस में मिले हैं, इनकी बातचीत हुई है खाने के ऊपर। इंडिया के हवाले से बात ज़ाहिर है, हमारा चूंकि वो नेबर ऐसा है कि वो उसके बगैर भी नहीं रह सकते, उसके साथ भी नहीं रह सकते। हमारा कुछ रिश्ता ही इस तरह का बन गया हुआ है, क्योंकि चीज़ें कॉमन बहुत हैं दोनों मुल्कों में, इसलिए ना करते भी बात आ जाती है। जयशंकर का इनिशियली जब इस्तकबाल कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, मुझे उस वक्त लगा कि उन्हें थोड़ा जरा सी और गर्मजोशी होनी चाहिए थी। मेरी अपनी फीलिंग्स है, गलत हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने तारीफ की, शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की मेज़बानी का, और बाकी वो जाहिर है उन्होंने वही कहना था जो इंडिया हमेशा कहा करता है, उसमें तो कोई तब्दीली आ नहीं सकती थी। मुझे एक चीज़ लगती है कि पता नहीं क्यों मुझे ये फील हो रहा है, कल भी मैं ये बात करना चाह रहा था, उसके बाद जाहिर है वो मौका नहीं मिल सका कि नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए इस गवर्नमेंट को और रियासत को, नवाज शरीफ साहब को एक असाइन करना चाहिए था। उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि आपके चूंकि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं नरेंद्र मोदी से, तो आप कोशिश करें कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर लें। तो थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट होती। जयशंकर जब आते पाकिस्तान में तो मामला स्टिल मैं समझता हूं कि जैसे वो इसहाक़ डार के साथ उन्होंने मुझे इत्तला मिली है कि शायद ख्वाहिश करके उन्होंने वहाँ अपनी कुर्सी लगवाई थी कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के और मैं उनके साथ बैठना चाहता हूँ। फिर वो ये भी इत्तला आते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से भी वो इशाइये में उनकी अच्छी गपशप हुई। ये नहीं होता कि जब आप ज़ाहिर है बहुत दूर होते हैं तो आप बात नहीं कर रहे होते आपस में, तो वो एक कुटी की सूरत हाल होती है ना। लेकिन जब आप हाथ मिलाते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, तो चीज़ें वो बेहतर होती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी दोस्ती कल से हो जाएगी इंडिया से और हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इन जेस्चर्स से फर्क पड़ता है। और मेरा ख्याल है ये मौका ऐसा मिल गया है तो इससे आगे बढ़ना चाहिए। बाकी पाकिस्तान के लिए मौके तो बहुत हैं इस हवाले से, सिर्फ ये है कि हमने अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना होता है। वो बदकिस्मती से हम आज तक सेट नहीं कर सके, क्योंकि हमारी वो नी जर्क रिएक्शन होता है
एक कॉन्फ्रेंस आई करके फारिग हो गए। और MOUs तो किसी ने भी बड़ा अच्छा वो किया हुआ था कि दफ्तर खारजा में तो शायद जगह भी नहीं रही होगी जितने MOUs हम कर चुके हैं। और चीजें मतलब वो हमारे यहाँ ना बड़ा मसला है कि वो MOU हो गया बस ठीक है, उसके बाद चिल करते हैं, बैठ जाते हैं आराम से कि जी बस हो गया ना, वो कंजम्पशन के लिए जी कौम को हमने दिखा दी कि हमारे MOUs हो गए। ये इन चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा। जयशंकर और इसाक डार एक साथ क्या बैठ गए। पाकिस्तान ने ख्वाब देखना शुरू कर दिया कि भारत और पाकिस्तान की संबंध अच्छे हो सकते हैं, पर पाकिस्तान ने ये भी माना है कि जयशंकर की डिप्लोमेसी का कोई भी सामना नहीं कर सकता। भारत की डिप्लोमेसी ऐसी है, एक तरफ रशिया से भी तेल लेता है और दूसरी तरफ अमेरिका से भी दोस्ती बनाए रखता है। भारत जहां एक तरफ ईरान से भी दोस्ती करता है, वहीं इजराइल से भी दोस्ती करके रखा है। सो भारत की डिप्लोमेसी का डंका पूरी दुनिया में बजता है और पाकिस्तान इस बात को मानता है। पर पाकिस्तान ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर भारत के साथ दोस्ती हो जाए तो पाकिस्तान की चांदी है, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। इसके लिए भारत से दोस्ती होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसाक डार और जयशंकर का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पे वो दोनों अच्छे से SCO मीट के दौरान दोनों एक दूसरे से बात करते हुए देखे जा सकते हैं। अब देखते हैं SCO मीट का क्या फैसला होता है और क्या भारत पाकिस्तान पे विश्वास कर सकता है, क्या पाकिस्तान भरोसे के लायक है। वैसे भी जब हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह भी दिया है कि अगर पाकिस्तान ने भारत से IMF की जगह पैसा मांगा होता तो भारत ने IMF से ज़्यादा पैसा दिया होता। पाकिस्तान को इस आर्थिक तंगी से बचना है तो वो उसकी ख्वाहिश है कि भारत उसकी मदद। भारत ने हालिया दिनों में श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को आर्थिक तंगी से निकाला है, उन्हें भारी मात्रा में पैसा दिया है और अपने बजट में भी उसने कुछ हिस्से इन दोनों देशों के लिए अलग से रखा है। सो देखते हैं इसका SCO मीट से भविष्य में क्या होता है, क्या इससे कुछ फैसला निकल सकता है जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो सकती है। जैसे बोलते ताली दो हाथ से बजती है। सो पाकिस्तान को अगर भारत से दोस्ती करनी है, अगर पाकिस्तान को भारत से पैसे चाहिए तो उसे ही पहला स्टेप लेना पड़ेगा। धन्यवाद। पावर, मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, कोई इज्जत ही नहीं लगती अपनी। ना कोई बहुत ज्यादा मुल्कों के लोग यहाँ पर आते हैं, ना हमारे वजीर आजम को भी बहुत सारा बुलाता है। आपको बुलाते भी हैं तो वो आपको पता है वो भी घबराहट कर। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।